हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम निरंजन झा, टीचर ऑफ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। इस समय मैं क्लास 6 के विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 12 है और चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस ऑनलाइन क्लास में आज दूसरा दिन है। कल हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़े थे। पहले 2 मिनट हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शन में क्या पढ़े थे कि 2 रेशियो इक्वल होता है, इसको लिखते हैं A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। इसको कई तरीके से पढ़ा जाता है, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। A/B एज C/D। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C/D। 2 रेशियो इक्वल है तो इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। इसमें 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म B, थर्ड टर्म C और फोर्थ टर्म D। A और D को एक्सट्रीम टर्म कहा जाता है। किनारे वाले टर्म को क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम टर्म। A और D एक्सट्रीम टर्म है और B और C मिडिल टर्म है। और इस प्रोपोर्शन में तब होगा, इसका 2 कंडीशन हम लोग यह भी कल पढ़ चुके हैं और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं कि यदि A और D का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू BC। यदि AD इक्वल टू BC होता है तब हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन में दोनों प्रोपोर्शनल है। और इसका एक तरीका और है कि यदि A/B इजकल टू C/D, यदि यह दोनों कंडीशन कोई एक कंडीशन पूरा हो, दोनों कंडीशन पूरा होगा, चेक करने का दोनों तरीका है। AD इजकल टू BC, यदि ऐसा होता है तब भी कहेंगे प्रोपोर्शनल है, और यदि A/B इजकल टू C/D तब भी कहेंगे प्रोपोर्शन में है। अब आज हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है, इस 4 टर्म में कभी ऑलवेज 4 टर्म्स नहीं दिए रहेंगे। कभी क्या होगा, कभी कोई भी 3 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म्स रहेंगे और फोर्थ टर्म को निकालना है। जैसे दिया रहेगा कि 2/5 प्रोपोर्शनल टू 8 और ये खाली जगह है, यहाँ x कर देते हैं। x यहाँ 4 टर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि 2/5 प्रोपोर्शनल टू 8/x। अब x का वैल्यू हमको निकालना है। x अभी क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 दिया हुआ है। फोर्थ टर्म निकालना है। यह फोर्थ टर्म के बदले कभी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म नहीं दिया हो, कभी थर्ड टर्म, कोई सेकेंड टर्म, कोई भी एक टर्म नहीं दिया होगा। इसमें हम लोग किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए हम लोग क्या जो कल देखे थे उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, A/B प्रोपोर्शनल टू C/D, इसको पढ़े हैं। इसमें क्या होता है, A इंटू D प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, किनारे वाले का प्रोडक्ट A इंटू D क्या होता है? B इंटू C, किनारे वाले का प्रोडक्ट इक्वल टू मिडिल टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इजकल टू मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट। AD इजकल टू BC। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। इस फार्मूला में क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए अभी हमारे पास कौन सा टर्म नहीं, D टर्म नहीं है। ठीक है, D नहीं है तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, D को यहाँ रख लेते हैं। B और C इस साइड में है, BC डिवाइडेड बाई A यहाँ क्या है? लेफ्ट साइड। ये बराबर इस इक्वल साइन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ हम लोग क्या पाते हैं कि AD लेफ्ट साइड में है और BC राइट साइड में है। तो जब A अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ एक D के साथ A का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा, A से यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो D इजकल टू BC। इस समय हमारे पास D निकालना है। कौन सा टर्म नहीं है? D टर्म, यानी फोर्थ टर्म नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, AD, यहाँ लिखें आंसर अब हम बना रहे हैं A इंटू D इजकल टू B इंटू C। यही फॉर्मूला हुआ। अब वैल्यू रख देंगे। A का वैल्यू कितना है?
2 इंटू डी, डी के जगह कितना है x इजकल टू 2 इंटू एक्स इजकल टू b इंटू सी, बी के जगह 5 और c के जगह 8, 5 इंटू 8। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम इसी साइड में रहने देते हैं, लेफ्ट साइड में रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 लेफ्ट साइड में, इसको ले जाएंगे राइट साइड में, 2 से इसको डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4। जब x इजकल टू कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, x का वैल्यू हो जाएगा 20, यही हो गया हमारा आंसर, x इजकल टू 20। तो इसमें क्या किए हम लोग, अभी हम लोग क्या देखे हैं कि प्रोपोर्शन में यदि दो रेशियो इक्वल हो तो उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d। यहाँ एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी, a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी। यहाँ हम लोग इसी फार्मूला का यूज किए हैं, इसका यूज किए हैं। तो a इंटू डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी। अब इसका वैल्यू रख दिए, a की जगह 2, d के जगह x। यहाँ क्या है हम लोगों का, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। तो a d वैल्यू रख दिए, a इंटू डी 2 इंटू एक्स इजकल टू 5 इंटू 8, एक्स इजकल टू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जो लेफ्ट साइड में था राइट साइड में आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, एक्स इजकल टू 20। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, जिसमें कोई भी एक मिडिल टर्म हम छोड़ देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसको आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक हम क्वेश्चन ले लिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्रोपोर्शनल टू खाली x रेशियो 21, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा कि थर्ड टर्म नहीं है, a b c d, 3 रेशियो 7 प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्या हमारा फार्मूला क्या है, a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी। यहाँ सबसे पहले फार्मूला लिखिए, ए डी इजकल टू बी सी। अब सबका हम वैल्यू रखेंगे और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो a की जगह कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय b के जगह क्या है 21 इजकल टू b के जगह 7 और c के जगह x। तो इस अब x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम राइट साइड में रहने देते हैं और 7 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 इजकल टू x, इसको सॉल्व कर देंगे, 7 3 जा 21, 1 3 3 जा 9। अब ऊपर में क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 इजकल टू x, यानी क्या हुआ हमारा आंसर, x इजकल टू 9, यही हो गया हमारा आंसर। इसमें अभी हम लोग क्या देखे हैं, यदि 4 टर्म्स में चारों टर्म में से कोई एक नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस से, ए डी इजकल टू बी सी। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी में भी एक सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ये मेथड फर्स्ट हो गया, और सेकेंड मेथड इसका क्या होगा, सेकेंड मेथड देखिए, हम लोग प्रोपोर्शन में पढ़े थे, ये इसमें एक चीज हम लोग और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इस रेशियो में यहाँ जाइए कि a बाय बी इजकल टू सी बाय डी, ठीक है। 3/7, ये a है, b है, यहाँ लिख दीजिए। आपको ABCD नहीं लिखना है, हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं, a b c और ये d। तो a बाय बी इजकल टू सी बाय डी।
यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a/b=c/d। अब हम सबका वैल्यू रख देंगे 3/7 x/21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू एक्स 7x क्या हो जाएगा 3 इंटू 21। 7 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किए 7 को x से और 3 को 21 से, तो 7 इंटू एक्स 3 इंटू 21। एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7। इसको फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे, 7 3 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x 9। ये दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी फोर्थ टर्म यदि नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ दो चीज़ आपको याद रखना है कि दो फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में AD BC, ये एक फार्मूला हुआ। ठीक, AD BC ये एक फार्मूला हुआ, और दूसरा फार्मूला होगा A/B=C/D। इस दोनों में किसी फार्मूला का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव रीड, लेट अस रिवाइज। If two ratios are equal, then that is said to be in proportion. A/B=C/D. Then it is in proportion. This is the fourth doubt. It is the sign of proportion. To solve this question, and if four terms are in proportion, then what condition will be fulfilled? First is AD=BC, and second is A/B=C/D. Both conditions will be fulfilled. Here what we have read, out of four terms, if any one term has not given, then we can find out that terms with the help of any one of these formula. Now you solve these types of questions, and tomorrow we shall discuss about the continued proportion. Thanks.